अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस एकेडमी। आज हम यूनिट 4 पढ़ेंगे जो कि नेक्स्ट है जी बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स। अब हमने बायोटेक्नोलॉजी पढ़ लिया किस तरह जेनेटिक इंजीनियरिंग में जीन्स हासिल की जाती हैं, जीन की कॉपीज बनाई जाती हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स क्या है और इनको किस तरीके से यूज किया जाता है। जो बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स यहाँ पे बताई गई हैं वो है इंसुलिन। आप इंसुलिन के नाम से तो फेमिलियर होंगे कि कोई शुगर पेशेंट जिसकी शुगर लेवल कंट्रोल ना हो रही हो तो कहते हैं जी इंसुलिन के इंजेक्शन लगाया है। अब एक्चुअली इंसुलिन है क्या? इंसुलिन इज एन एनिमल प्रोटीन विच इज प्रोड्यूस बाय पेनक्रियाज। ये एनिमल प्रोटीन है जो कि इसका पेनक्रियाज प्रोड्यूस करता है। ये नेचुरली बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होती है और इसका काम क्या है कि इसने ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करना होता है। अगर किसी वजह से पेनक्रियाज इंसुलिन प्रोड्यूस ना करे तो ग्लूकोज लेवल हमारे ब्लड में राइज हो जाता है, जिसको हम सिचुएशन को हम बोलते हैं डायबिटीज मिलाइटस या सिंपली इसको हम बोलते हैं शुगर हो गई है। तो शुगर पेशेंट में उसकी शुगर कंट्रोल नहीं होती या उसकी शुगर जो है उसके ब्लड स्ट्रीम में बहुत ज्यादा आ जाती है, उसकी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो पाती है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन लगाई जाती है। इंसुलिन ने इस ग्लूकोज लेवल को ब्लड में कंट्रोल करना होता है। अब पास्ट में क्या किया जाता था, ये इंसुलिन जो है वो एनिमल के पेनक्रियाज से हासिल की जाती थी, लेकिन अब बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट की वजह से इंसुलिन प्रोड्यूस करने वाली जीन्स को उस ऑर्गेनिज्म से लिया जाता है और बैक्टीरिया के अंदर जब इंसर्ट करते हैं और जैसे जैसे बैक्टीरिया डिवाइड होता जाता है तो हमें इसकी कॉपीज जो है मिलती जाती हैं। अब यहाँ पे जो दूसरी प्रोडक्ट की बात की गई है वो है वैक्सीन। अब वैक्सीन क्या है? वैक्सीन इज द मटेरियल विच कंटेन्स वीकेंड और किल्ड पैथोजन डिजीज कॉजिंग जर्म एंड इट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस इम्यूनिटी रेजिस्टेंस अगेंस्ट अ डिजीज। अब इसमें कुछ टर्म यूज की गई है, पहले तो आप उसको समझे कि होता क्या है। पहली बात हमने की है वीकेंड और दी किल पैथोजन। पैथोजन वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमें डिजीज में या किसी बीमारी में मुब्तला करते हैं, लेकिन वैक्सीन उसी बीमारी के वीकेंड और किल्ड पैथोजन होते हैं कि जिसमें बीमारी पैदा करने की कुव्वत नहीं होती है। यूज टू प्रोड्यूस इम्यूनिटी। अब इम्यूनिटी क्या है? ये आपके अंदर आपकी बॉडी की पावर है या कुव्वत मुदाफ़त है जिसकी वजह से जिस्म उस बीमारियों के खिलाफ लड़ता है। तो अब वैक्सीन क्या है कि वैक्सीन वो मटेरियल है जो किसी भी डिजीज कॉजिंग पैथोजन के वीकेंड या किल जर्म होते हैं जिसको बॉडी में एंटर किया जाता है और ये हमारी बॉडी में एंटर होने के बाद हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि जब भी ये वैक्सीन हमारी बॉडी में इंजेक्ट की जाती हैं तो ये हमारी ब्लड सेल्स में जाती हैं। हमारी बॉडी के सेल्स या ब्लड सेल्स समझते हैं कि कोई बीमारी पैदा करने वाला जरासीम आ गया, लेकिन एक्चुअली तो हमने ये किल्ड या वीकेंड पैथोजन जो है वो बॉडी में एंटर किए हैं कि जिनकी बीमारी पैदा करने की कुव्वत बहुत कमजोर कर दी गई है। जब ये ब्लड स्ट्रीम में जाएंगे तो हमारी बॉडी में ब्लड सेल्स एंटीबॉडीज बनाएंगे इनके अगेंस्ट। एंटीबॉडीज का क्या काम है कि उसने इन जर्म्स को या इन पैथोजेंस को खत्म करना है। अब ये एंटीबॉडीज जो है वो ब्लड में रहती हैं, लेकिन इसके ब्लड में रहने का क्या फायदा होता है कि अगर खुदा ना खास्ता वाकई वही सही वाले जरासीम आ जाएं जो हमारी बॉडी में एंटर हो जाएं तो अब उसके अगेंस्ट ऑलरेडी हमारी ब्लड में एंटीबॉडीज मौजूद थी, वो एंटीबॉडीज उन जर्म्स को या उन पैथोजेंस को मार देती हैं। तो इस तरीके से ये वैक्सीन जो है वो हमारे लिए हेल्पफुल है कि हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करती हैं। जैसे आपने एग्जाम्पल्स भी इसकी सुनी होगी कि हेपेटाइटिस की वैक्सीन लगाई जा रही है, मीजल्स की वैक्सीन है, टाइफाइड की वैक्सीन है। तो उसमें होता है कि अगर टाइफाइड की वैक्सीन लगाई जा रही है तो टाइफाइड के ही पैथोजेंस को बहुत ज्यादा कमजोर और वीक कर दिया जाता है कि उनकी बीमारी पैदा करने की कुव्वत नहीं रहती और उनको बॉडी में एंटर किया जाएगा और जब बॉडी में एंटर करेंगे तो हमारे ब्लड में इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन जाएंगी और ये एंटीबॉडीज ब्लड में ही रहेंगी और अगर खुदा ना खास्ता कोई टाइफाइड का जर्म जब बॉडी में एंटर होगा तो ये एंटीबॉडीज उसको किल कर देंगी। तो इस तरीके से ये वैक्सीन हमारी सेहत को अच्छा करने के लिए यूज हो रही है कि हमें जो स्ट्रॉन्ग बनाती है, हमारी इम्यूनिटी को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देती है। तो अब ये वैक्सीन बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक यूज करते हुए कैसे बनाई जाती है कि वो ऑर्गेनिज्म जिसके जर्म्स वीकेंड जर्म्स हमने लेने हैं उसको और उसकी जीन्स को लिया जाता है और उसको बैक्टीरिया सेल में एंटर कर दिया जाता है और जैसे जैसे बैक्टीरिया सेल जनरेट करेंगे, अपनी रिप्रोडक्शन करेंगे, अपनी पॉपुलेशन बढ़ाएंगे तो इसकी रिक्वायर्ड कॉपीज हमें हासिल होती जाएंगी। जी स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा लेक्चर समझ आया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए। और अगर आपने कोई क्वेश्चन करना है तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।